इनका। जरूर जरूर। नाम क्या बताया आपने? गुरुजी सर, गुरुजी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमारे तो शर्मा जी जी, ने आपकी बड़ी तारीफ की, जरा आप अपने अंदाज में अपना परिचय दें। गुरुजी मैं गुरुजी का चेला वैसे दूर का ही हूँ, मतलब बहुत ज्यादा संगठन में नहीं जुड़ा रहा। जी। और यहाँ प्राइवेट कंपनी है, पेपर मिल, इसमें जॉब करता हूँ। हम्म। और अभी अभी जमीन वमीन लेके अपना रोजगार भी शुरू करूंगा। अच्छा। आज शर्मा जी गए थे वहाँ, शर्मा जी के चरण पड़ गए वहाँ तक। हम्म। मैंने कहा अब आप आए हो तो वहाँ तक चलो जरूर, प्लाट तक। चलिए, बहुत और अच्छी बात है। अब हाँ हाँ। और गुरु जी से प्रेरणा लेके जो सतयुग आगमन की तैयारी, और जीवों पे दया करो और मनुष्यों की हत्याएं रोकने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत, इसका पहले गुरु जी हम अपने संगठन में बहुत लोगों को से मिले। अपने तिवारी जी महाराज से और सती जी से सबसे मिले। तो इन्होंने तो अपने मना कर दिया, तो फिर हमने अपनी एक समिति बनाई, जी। कर्मयोग एवं सहयोग साधना समिति। ओके। और अपना एजेंडा प्रकाशित करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी एक पत्रिका रजिस्टर्ड कराई, वार्षिक पत्रिका। वाह, बहुत सुंदर। आत्मवेदक वैचारिक आत्मंथन क्रांति। वाह, बहुत सुंदर। और अभी हमने इसी की PIL एक बना के, और हमने दावा किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि 15 दिन में संवैधानिक तरीके से पूरे देश का कैपिटल क्राइम, मर्डर, 1-2 साल की जो बेटियां रेप करके मारी जा रही हैं, आतंकवाद, नक्सलवाद, सब खत्म हो सकता है। तो इसकी PIL हमने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, तो उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया है। बोले तो बहुत दूर की कौड़ी है, ये असंभव है। हम्म। तो अभी शर्मा जी से मिला था, इनसे बातचीत हो रही थी पहले से ही। तो अभी शर्मा जी ने एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी से मिलवाया। जी। तो अभी 4 दिन पहले उनसे मिल के आया हूँ दिल्ली से। अच्छा, बहुत तो सुंदर। उन्होंने कहा कि जब, हाँ, जब बोले अब कोर्ट खुलेगा तो 3 जुलाई के बाद फिर आना। ठीक तो है। फिर हम PIL को जो है नए सिरे से डालेंगे इसको। और अभी हमने एक वो सुप्रीम कोर्ट में लगाया था, RTI डाला था जी। कि 5 साल में निचली अदालत से ऊपरी माननीय हाई कोर्ट तक कितने लोगों को फांसी की सजा हुई, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कितने लोगों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला, और कितने लोगों को फांसी की सजा दी, और कितने लोगों को फांसी पे लटकवाया, इसका जवाब चाहिए। तो हम्म। वहाँ से जवाब आया है अभी 6 जुलाई 12:30 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिंक दिया है कि आप जुड़िए सुप्रीम कोर्ट से। हम्म। तो यही कर रहा हूँ गुरु जी, बहुत अब इसी सुंदर। में लगा हुआ है। मैं बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन जो आपका तरीका है वो दीवार से सिर टकराने वाला है। जी आपका जो तरीका है वो दीवार से जी सिर टकराने वाला है। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कह रहा हूं जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी, जो कॉलोनियल रूल को रिप्रेजेंट कर रही है, जिस देश में षड्यंत्र के तहत हस्ता का उस समय हस्तांतरण स्वीकार किया गया, जबकि अंग्रेज डरे हुए थे। जी उन्हें जो है इस देश से भागने की पड़ी थी। उस समय हमारे दुष्ट राजनेताओं ने इनकी शर्तों पर देश का विभाजन कराते हुए, और देश के विभाजन में कोई एहतियात और क्या, कोई बिना व्यवस्था को लगाए लाखों और लोगों को, 20 लाख लोगों को मरने दिया। और हमारे अपने ही देशवासियों पे 1857 की क्रांति को क्रश करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे, अपने ही देशवासियों पे वो गुलामों के नियम कानून थोप दिए गए। आपने अपना शुभ नाम क्या बताया था? ओम प्रकाश वर्मा। तो ओम प्रकाश जी, मैं आपसे पूछता हूं, आज आपके ऊपर जो नियम कानून थोपे हुए हैं वो वही हैं जो 1857 की क्रांति के बाद गुलामों को दबाने के लिए, क्रश करने के लिए बनाए गए थे? वही है गुरु जी। तो आप बताइए मुझे ओम प्रकाश वर्मा जी कि यदि आप इस देश के प्रधानमंत्री होते तो अपने देशवासियों पे गुलामों के नियम कानून थोपते क्या? बिल्कुल भी ना थोपता। तो ये कितनी दुष्ट व्यवस्था है जिसमें प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त 2022 को
लाल किले से शपथ लेते हैं, दूसरा प्रण था कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। हमें लज्जा आती है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को गुलामों के जो नियम कानून और व्यवस्था में गुलामों की सड़ान बदबू नहीं आती है। मैथिली शरण गुप्त को तो उसमें गुलामी की सड़ान आती है। और इनको जो सूट हमारी कर रहा ना गुरु जी, इनको हाँ? ये व्यवस्था सूट कर रही है इन्हें। नहीं, इन्हें भी इनको सूट इनको कर रही ना। इनको सूट कर रही है, हमें तो यही सूट नहीं कर रहे हैं। हमें कोई भी राजनेता हाँ सूट नहीं कर रहे हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि सभी राजनेता दुष्ट हैं। सभी राजनेता कोई जी भी किसी के चिंतन में ये नहीं है कि देश को गुलामों के नियम कानून से मुक्ति दिलाई जाए। बाबा जय गुरुदेव ने ये जी बात कही थी कि कुछ अवतारी बच्चे आएंगे, वो यहाँ की पूरी व्यवस्था बदल देंगे। उनका सोच और चिंतन इस तरीके का होगा जो किसी के एहसास का हिस्सा नहीं होगा। मुझे लगता जी है जी। कि वो समय आ गया है। हाँ गुरु जी। तो मैं तो आपको आह्वान करूंगा कि आप अपनी पूरी संस्था के साथ अपराध मुक्त भारत के 21 लक्ष्यों के लिए समर्पित हो जाइए और अपना जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। बस लोगों को जोड़ने की जो हमारी व्यवस्था है उसमें आप अपनी भूमिका भी निभाइए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 2023 में मध्य प्रदेश में और 2024 में पूरे देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई राजनेता नहीं जीतेगा। और ये उन चंद्रगुप्तों से हारेंगे जिनके चेहरे भी स्पष्ट नहीं है। जो 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक और सांसद हैं, वो ताश के पत्ते की तरह झड़ जाएंगे और वो जो है मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। इतना पावरफुल मॉडल है। तो ओम प्रकाश वर्मा जी, आप इस महान मॉडल में अपनी भूमिका देख पा रहे हैं क्या? हाँ गुरु जी, साथ ही रहेंगे इसमें। चलिए, तो मैं आपको एक लिंक दूंगा अभी एसएमएस जी से, उससे आप जुड़ जाइए। तो सबसे पहले तो आप अपने फोन नंबर से मुझे लिंक कर दीजिए, जिससे हमें आपका जी। फोन नंबर ये मिल जाएगा और हम उसको यही हैं? यही नंबर है गुरु जी हमारा। अच्छा, ठीक है, तो मैं इसको सेव कर जी लूंगा आपके नाम से। और हाँ जी। अभी आपको हम एसएमएस से एक लिंक भेजेंगे, उसको डाउनलोड करके आप जुड़ जाइए। जैसे ही जी आप जो है ना उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो आपसे डाउनलोड क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप कहेगा, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें जो फोटो की जगह पे एक प्लस साइन भी लगा हुआ है, तो उस पर प्लस साइन दबा के अपना अच्छा फोटो डालिए। अपना नाम लिखिए, अपनी संस्था के बारे में लिखिए, अपने कामों के बारे में लिखिए। और फिर वो आपसे जी आपका पोस्टल पिन कोड मांगेगा, उसको दे दीजिए। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। जी जब जी। आप ऐप खोलेंगे तो ऐप में नीचे की तरफ आपकी प्रोफाइल है, और प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो उसमें आइडेंटिटी कार्ड, आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड वहां मिल जाएगा विद पूरा लोगो साइन ठप्पे के साथ, राइट। और जी उसके नीचे जो है 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो आपके जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, जितने लोगों से आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट में हैं, उन सबको उसमें शेयर कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है कॉपी लिंक। तीसरा ऑप्शन है शेयर ऑन मीडिया। तो यदि मीडिया फेसबुक वगैरह में आप जुड़े हुए हैं तो उनसे भी कर लीजिए, ठीक है ना। फिर जो है, ये तो हो गया है जनरल मीडिया के आधार से जुड़ने का। लेकिन इसका जो है 1-to-1 कांटेक्ट है, 1-to-1 ऊर्जा का स्थानांतरण है। तो अपने कॉन्टेक्ट में से सूची बनाइए और हर दिन 10 या 15 लोगों को बातचीत करके उनको शपथकृत करके जोड़िए। यदि आप कोई अनुष्ठान कर सकते हैं, जैसे आप इतने बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं और कोई भी अनुष्ठान, कोई भी आयोजन करते हैं, तो उसको जल्दी आयोजित करके और वहां पर कोई संकल्प, क्राइम फ्री भारत का संकल्प ले लीजिए, शपथ ले लीजिए। और जो लोग आए हैं वो अलग अलग जगह के अलग अलग लोग होंगे। कोई विद्यार्थी होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई किसान होगा, कोई व्यापारी होगा, कोई कुछ होगा। तो जो जिस गुरु उसका हो, यदि हम उसे 21 वाह्य विधाओं में से कोई संगठनात्मक जिम्मेवारी दे सकते हैं तो वो जरूर दे दी जाए। और वहां से जाने के बाद ऐसे ही आयोजन वो अपने घर जाके करें तो हम चंद दिनों में ही 100 करोड़ से अधिक हो जाएंगे, चंद दिनों में। और हम बड़ी आसानी से इन राजनेताओं को मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश कर पाएंगे। इस बारे में क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल पे जाके यदि आप क्राइम फ्री भारत लिखेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसे आप सब्सक्राइब करिए। जिसमें 3700 से अधिक वीडियोज हैं, जिसमें 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के मॉडल बने हुए हैं। अब ये होने वाला है। तो राम प्रकाश वर्मा जी, आपको कैसी लगी पूरी योजना? बढ़िया है गुरु जी।
इसी पे तो हम काम कर रहे हैं कल भारत तक तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगा रहे हैं। हमने जिनको कानून बनाने के लिए चुन के भेजा है वो क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने मजे ले रहे हैं, कर क्या रहे हैं अपना कानून पे। कोई कुछ भी कर रहे हैं, अपना बरी हो जाते हैं, दूसरा जाके फंसता रहे। नहीं, लेकिन वो घटिया कानून बदलना चाहिए ना, उसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए ना। जो हाँ गुरु जी। जो जो कांग्रेस ने संविधान की व्यवस्था के विपरीत कानून बनाए हैं वो सब बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? हाँ जी। अच्छा, तो आपने इतने बरसों की तपस्या की, मैं चाहूंगा कि आप अपना काम जारी रखें। हमारा आपको सहयोग भी रहेगा, समर्थन भी रहेगा, और कभी जी आपको हमारी जरूरत होगी तो हम वहां पहुंचेंगे भी। लेकिन हम जी साथ में ये चाहते हैं कि जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनकी सूची बना के प्राथमिकता के आधार पर 10-10, 15-15 लोगों को एक एक दिन में जो है ना बातचीत करके जोड़ा जाए, उन्हें शपथकृत किया जाए, संकल्पित किया जाए। यदि आप कोई आयोजन कर लेंगे जिसमें एक साथ 25-50-100 लोगों को जोड़ा जा सकता है तो ये गति बढ़ जाएगी। और इसी तरीके का आयोजन करने के लिए जो हमसे जुड़े लोग हैं अपने अपने स्थान पर आयोजन का एक चयन बना देंगे तो हम चंद दिनों में इनको पराजित करने की स्थिति में आ जाएंगे। और ये इतना पावरफुल मॉडल है कि ये लोग मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। मैं गारंटी लेता हूं किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई राजनेता नहीं जीतेगा, और जीतने वाले होंगे जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेंगे। उनके पास जो है क्राइम फ्री भारत का प्रतिनिधि पहुंचेगा, चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा, दूसरी जेब से निकाल के विधायक का टिकट दे देगा। उसे अपने लिए वोट नहीं मांगना है, ना उसे अपनी होर्डिंग लगाना है, ना पोस्टर लगाना है, ना पेपर में नाम छपेगा, ना टेलीविजन में आएगा। उसे लगातार केवल संगोष्ठियां करके क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्ष्यों के लिए लोगों को जोड़ना है, शपथकृत करना है। और इस शपथ का जो तीसरा भाग है वो कह रहा है कि जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा हम छत पर चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और संकल्प लेंगे कि ये फलाना फलाना हमारा चंद्रगुप्त है, इसे हम संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। तो इतने मात्र से लगभग 80% लोग जो है मतदाता वो छत के ऊपर होंगे, और जब वो थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे तो पड़ोसी भी उनसे पूछेगा और वो भी छत पर चढ़ जाएगा। इन राजनेताओं को जीतना तो बहुत दूर की बात है, हारना तो सुनिश्चित है। इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। तो राम प्रकाश वर्मा जी, आप किस हद तक हमारी बात से सहमत हैं? बढ़िया गुरु जी। तो चलिए जो है हम आपका नंबर सेव करते हैं, अभी आपको लिंक भेजते हैं, आप जुड़ जाइए जी और इस क्रम में बिल्कुल लग जाइए क्योंकि समय कम है, समय कम है, ठीक है ना। और जितने दूर के लोग हैं उन्हें पहले जोड़िए। यदि मान लो कोई मध्य प्रदेश का है तो उसे सबसे पहले जोड़िए, ठीक है ना। फिर सभी को जोड़ना है और फिर सभी लोगों से आयोजन कराना है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह चमत्कार दिसंबर के महीने में हो जाएगा। दिसंबर में जो है क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त विजयी होके सत्ता स्थापित करेंगे, और राज्य की जो शक्ति है जो कि शेड्यूल 7 के लिस्ट 2 में दी गई है, उसमें जो जो चीजें संभव है वो 3-4-5 महीने में जमीन पर उतार दी जाएंगी। और बचा हुआ काम 2024 में केंद्र शासन में जो है चंद्रगुप्तों की सत्ता स्थापित होगी, तब जो है पूरे 21 लक्ष्यों को चंद महीनों में ही जमीन पर उतार दिया जाएगा। भारत एक परिवर्तित भारत होगा जहां कोई टैक्स नहीं होगा, जहां भारत में विकास के लिए भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी। भारत का हर व्यक्ति कर्ज विहीन भी होगा क्योंकि उसे किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। हर भारतीय के पास 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट, दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जब डिस्ट्रेस में उसके पास पैसा नहीं होगा तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से अमाउंट डेबिट करते हुए उसके अर्निंग अकाउंट में आ जाएगा, जो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। तो ये बहुत ही पावरफुल व्यवस्था है जिसमें भारत का कोई एक भी व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा, सभी समृद्ध हो जाएंगे। किसी को जो है स्लम एरिया में रहने की जरूरत नहीं होगी, उसे पीएम आवास की भी जरूरत नहीं होगी। क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का आर्किटेक्ट पहुंचेगा और उसे डिजाइनर हाउस में बना के देगा, और उसकी जो कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, वो पैसा जो है धीरे धीरे ओवर द पीरियड सेटल हो जाएगा। लेकिन उसे किसी से ना तो कर्ज लेना होगा, ना किसी के सामने हाथ फैलाना होगा।
तो परिवर्तित भारत एकदम भिन्न भारत होगा, जहां मजदूर भी सम्मान से रहेगा, मजदूर की आमदनी जो है कम से कम 10 गुना बढ़ेगी, और मिनिमम परचेजिंग पावर जो क्राइम फ्री भारत ने अपने मजदूर के लिए सोच के रखी है, दैट इज 50,000 रुपीज पर मंथ वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर। अब आप राम प्रकाश जी ये सोचिए कि यदि एक परिवार में 4 मजदूर हैं तो उनकी अर्निंग पावर मिनिमम 2 लाख रुपए पर मंथ की होगी। 2 लाख रुपए कमाने वाला परिवार अच्छे घर में रह पाएगा, अच्छे ढंग से रह पाएगा, अच्छा भोजन कर पाएगा, अच्छी शिक्षा पा पाएगा। उसे वर्तमान जो बहुत ही घटिया जीवन जीने के लिए इन लोगों ने व्यवस्था कर दिया है, और इतनी घटिया व्यवस्था में वो रह रहा है कि थाने जाने पर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जबकि वो उनकी विधिक जिम्मेवारी है सेक्शन 154(1) के तहत। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि बाहुबली और अपराधी लोग और राजनेता और दुष्ट लोग पैसे के बल पर 90% केसेस में झूठी रिपोर्ट लिखा रहे हैं, और एक दो जो है ना फर्जी बयान काट के आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, आप अपनी जमानत कराने के लिए बेबस हैं। इतनी घटिया व्यवस्था है कि नहीं है? हाँ गुरु जी है। तो फिर अब समय आ गया है कि हम सब लोग जुड़ जाएं। यदि हम बिना किसी खर्च के ये सब कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हमें तत्काल करना चाहिए? इसी चक्कर में गुरु जी मैं लगा पड़ा हूँ। मैं जो पत्रिका निकाला हूँ ना, यही व्यवस्था परिवर्तन और क्राइम कैसे कंट्रोल होगा। हमने दावा किया था कि 15 दिन में कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि आज की व्यवस्था एक राक्षसी व्यवस्था है। इस राक्षस की जान एक तोते में है, उसका नाम राजनेता है। जब तक हम इस राजनेता को क्राइम फ्री भारत मॉडल के तहत परास्त करके नई व्यवस्था लागू नहीं कर देंगे, तब तक ये कुछ भी संभव नहीं है जो आप कह रहे हैं। लेकिन यदि हम इस राजनेता नामक तोते को सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करके नई व्यवस्था स्थापित कर देंगे, तो परिवर्तित भारत अपने आप अवतरित हो जाएगा। और एक जो है व्यक्ति जो खुद जो है 37 साल जो है पुलिस के इतने 7 साल वरिष्ठ जो है ना डीजीपी पद पे रहा है, वो ये बात कह रहा है, तो उसकी बात में कोई खोखलापन नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? ना जी, खोखला नहीं हो सकता। तो फिर वर्मा जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके संघर्ष को हम और जो है ना सलाम करते हैं, और आप और हम जुड़ जाते हैं, और आपसे जुड़े हुए लोग जिन्होंने बरसों तपस्या की है, उनको भी जो है मैं चाहूंगा कि कुछ यदि वो पौधा संभालें, कुछ पद संभालें, और लोगों को जोड़ने का और क्रांति में यदि और महती भूमिका निभाएंगे तो मुझे बहुत आनंद आएगा। हमारे साथ तो गुरुजी अभी ज्यादा लोग नहीं है, थोड़े ही लोग। आप चिंता मत करिए। आप तो जो है देखिए, यदि आप जिसको सम्मान के साथ बुलाएंगे और 21 लक्षों के साथ परिवर्तित भारत देंगे, वो भी बिना किसी खर्च के, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी के सामने अर्जी लगाए, तो हर कोई चाहेगा कि नहीं चाहेगा? बस हम लोगों को अब जोड़ने लगाएं, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं जी? तो आप चिंता मत करिए। आप तो सहमत है ना? हाँ जी, हम तो कर ही रहे हैं, यही काम कर ही रहे हैं। मैं अपनी नहीं देखिए, आप जो देखना है यार। देखिए, जो आप कर रहे हैं उसे करते रहिए, हमारा समर्थन है। हमारा कहना है कि यदि हम ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे, तो हम आज के राक्षसी व्यवस्था के जनक इन राजनेताओं को पराजित करके नियम, कानून और पूरी चीजें बदल सकेंगे। जो पूरी सरकार की शक्ति है वो आपके हाथ में होगी। आप शिक्षा व्यवस्था को बदल पाएंगे, आप जो है ना अर्थव्यवस्था को बदल पाएंगे, आप हर व्यक्ति को समृद्ध कर पाएंगे। ये बाहर से जो है ना किसी को प्रस्ताव देके काम नहीं हो सकता है। और वो भी ऐसे दुष्ट लोग हैं कि बिटियां जो है ना जंतर मंतर पर बैठी हैं, पुलिस की विधिक जिम्मेवारी है, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये जो है महाभारत का वो अंधे राजा जैसा चल रहा है मामला? वही चल गुरु जी। अभी मैं तो ज्ञापन दे के आया प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, ये धृतराष्ट्र बने बैठे हैं सब। नहीं तो अब इन धृष्ट राष्ट्रों को हम अपना ज्ञापन देके अपनी बेइज्जती क्यों कराएं? यदि हम लोगों को जोड़कर इन्हें पराजित करके नई व्यवस्था को स्वयं उतार सकते हैं, तो फिर तो वो हमारा चिंतन है, हमारा सोच है, हमारे मॉडल्स है, हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारे कानून है। प्रॉब्लम क्या है? हम इनको बताने में, जबकि ये लोग इतने निर्लज्ज हैं कि ये अपराधियों को ही टिकट देते हैं। अभी जैसे पार्लियामेंट्री
का जो 2019 का पार्लियामेंट है उसमें 42% क्रिमिनल्स हैं और 29% जघन्य अपराधों के अपराधी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार इनको डायरेक्शन दिया है कि साहब जो है आप जो है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में संशोधन करके अपराधियों को टिकट पे जो है प्रतिबंध लगा दीजिए, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसके उल्टा अपराधियों को ही टिकट दिया। आपको मालूम है जो उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हुआ है 2022 में, इसमें 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 अपराधी हैं, जो कि 51% है। इसका मतलब है 50% का मार्का भी क्रॉस हो चुका है, राइट। और अभी जो इसी साल 10 मई को कर्नाटका का रिजल्ट निकला है, उसमें 55% जो है अपराधी हैं। यदि इन दुष्ट राजनेताओं का बस चलेगा तो अभी जो मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला है, इसमें 60 और 65% पे अपराधी पहुंच जाएंगे और 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा उसमें 70-75 तक पहुंचा देंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब जो है एक अपराधियों को टिकट देंगे, अपराधी भी हारेंगे। हाँ जी, क्योंकि यही एक रास्ता है और कोई रास्ता है ही नहीं। इनको पिटीशन देना, दीवार से अपना सिर टकराना है। आप इस बात से सहमत हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए क्राइम फ्री भारत और आपका जो है संस्था का जो है आपस में गठबंधन हुआ और हम पूरी शक्ति से आगे बढ़ेंगे। जी, ठीक है ना। तो राम प्रकाश वर्मा जी, आपसे बात करके बहुत आनंद आया और हम लोग की जो है बातचीत है ये रिकॉर्ड हो रही है। ये कल तक जो है क्राइम फ्री भारत मिशन पे अपलोड हो जाएगी। तो आप YouTube चैनल पे जाके क्राइम फ्री भारत चैनल को खोज के उसे सब्सक्राइब जरूर करिए और ये अपनी वार्तालाप भी सुनिएगा जी, और इसे अपने लोगों से जो है शेयर करिएगा, साथ में बैठ के इसको सुनिएगा, तो जो हमारी वार्तालाप की ऊर्जा है वो जन जन तक पहुंच पाएगी। चलिए, आप आम जनता को क्या संदेश देना? पार्डन मी? ओम प्रकाश वर्मा। हाँ, ओम प्रकाश वर्मा जी, आप जो है आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि मतलब देश में अपराध रुकने चाहिए, इसके लिए हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे क्राइम फ्री भारत के साथ जुड़कर। बिल्कुल बिल्कुल, संकल्प और शपथ के साथ, राइट जी। चलिए, यदि आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को अब यहाँ विराम दें अपन। हाँ गुरु जी। चलिए, जय गुरु। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।